Hello friends, so let's see the clinical correlation of the in vitro fertilization. Okay, then nothing but IVF एक पर्टिकुलर ये एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का पर्टिकुलर टाइप है. ओके, IVF एक पर्टिकुलर एसिस्टेड यानी कि आर्ट थेरेपी का एक पर्टिकुलर क्या है, ये टाइप है. ओके, तो IVF कब यूज़ करते हैं? जब कोई पर्टिकुलर कपल्स स्टेराइल होते हैं. ओके, या फिर जब इनफर्टाइल होते हैं, तब बेबी होने के लिए पर्टिकुलर IVF का वो यूज़ करते हैं. ओके, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अल्टीमेटली द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड मेल स्पर्म एंड वुमेन्स जो एग, उसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इन विट्रो होता है, यानी कि आउटसाइड होता है. ओके, आउटसाइड ऑफ द बॉडी उसका अगर फर्टिलाइजेशन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ओके, तो IVF इज़ नाउ अ कॉमन प्रोसीजर यूज इन वेरियस लेबोरेटरीज टू हेल्प द पेरेंट्स वेयर द नॉर्मल प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द ट्यूबल ऑक्लूजन, या फिर कोई भी जो माल फॉर्मेशन अगर ट्यूबल की रहती है, या फिर यूट्रस की अगर स्ट्रक्चरल अगर एनोमलीज हैं. ओके, जो भी कुछ है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है लेडी को फॉर द कंसीविंग. ओके, यानी कि प्रेगनेंसी वो अटेंड नहीं कर सकती, या फिर डेवलपमेंट ऑफ जो बेबी रहेगा. ओके, पर्टिकुलर यूट्रस में यूट्रस वेल डेवलप्ड नहीं है, यूट्रस में स्ट्रक्चरली कोई एनोमलीज हैं. ओके, तो वहाँ पे हम IVF यूज़ करते हैं, या फिर IVF को हम IVF के लिए रिफ़र करते हैं. ओके, तो IVF इज़ नाउ अ कॉमन प्रोसीजर यूज इन वेरियस लेबोरेटरीज टू हेल्प इन द पेरेंट्स वेयर द नॉर्मल प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द एनी काइंड ऑफ लीजन. ओके, द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज इन अ सिक्वेंशियल मैनर फॉर IVF एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. ओके, तो सिक्वेंशियल जो मैनर है दैट शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड. ओके, फॉर द IVF. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है, done nothing but the follicular growth in the ovary. Okay, you all know very well. Okay, menstrual cycle में क्या होता है? फॉलिकल का ग्रोथ होता है. फॉलिकल ग्रोथ अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ग्राफन फॉलिकल. ओके, और मैच्योर ग्राफन फॉलिकल अल्टीमेटली ओव्यूलेशन होता है उसको. वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे क्या होता है? ग्राफन फॉलिकल का रप्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं. ओके, द फॉलिकुलर ग्रोथ इन द ओवरी इज स्टिमुलेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स और क्लोमिफेन साइट्रेट. ओके, तो अल्टीमेटली ये एजेंट को आर्टिफिशियली पुट करके द फॉलिकुलर ग्रोथ इन द ओवरी इज स्टिमुलेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग और बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन और क्लोमिफेन साइट्रेट. ये आर्टिफिशियली बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हम, और उससे क्या होता है कि जो फॉलिकुलर जो ग्रोथ होती है ओवरी की, वो इनिशिएट हो जाती है. ओके, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को देख के इसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया जाता है, डायरेक्टली हमने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, फॉलिकुलर जो ग्रोथ होगी वो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नो नीड टू सी और नो नीड टू मैनेज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज. ओके, जो several mature ovocytes are collected by needle aspiration from ovarian follicles by laparoscopy or with the assistance of ultrasound visualization. ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखा गया, अगेन इसको देखते हैं कि जो मैच्योर ओवोसाइट्स होगा ना, ओके, जो ग्राफन फॉलिकल होगा, दो तीन जो ग्राफन फॉलिकल में जो मतलब जो 2-3 ग्राफन फॉलिकल जो बनेंगे, ओके, उनको हम कलेक्ट करते हैं बाय नीडल एस्पिरेशन फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल्स. ओके, बाय लैप्रोस्कोपी, और जो डिस्टेंस होगा ऑफ अल्ट्रासाउंड विजुलाइजेशन का, ओके, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर मैच्योर ओवोसाइट्स को हम एस्पिरेट करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं. ओके, अभी क्या करना है? अभी ये पर्टिकुलर फीमेल पार्टनर का काम था. अभी मेल पार्टनर का काम क्या है कि उसको पर्टिकुलर जो उसका जो सीमेन है ना, उसको निकालना है. ओके, द इजैकुलेशन और द इजैकुलेट इज कलेक्टेड बाय मैस्टरबेशन एंड द स्पर्म. हम क्या करते हैं पता है इसको? मैस्टरबेशन यानी कि जो भी कुछ एक वीडियोस वगैरह दे जिससे कि एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, एक पर्टिकुलर उसका मेल का जो सीमेन बाहर है. ओके, ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह दिखाते हैं, उनको हम पहले वॉशरूम में भेजते हैं, और उसके साथ एक पर्टिकुलर अटेंडर को भी भेजते हैं. ओके, या फिर उसको अकेले खुद ही भेजते हैं और उसको एक पर्टिकुलर वीडियो वगैरह देखने के लिए देते हैं, या फिर अगर वो खुद सीमेन को निकाल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो वगैरह देखे. इससे क्या होता है कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बढ़ता है, जो बोलते हैं ना, जो पेनिस का जो इरेक्शन होता है वो बढ़ता है, और अल्टीमेटली उससे क्या होता है? सीमेन बाहर आता है. ओके, तो इस वे से हम क्या करते हैं? इजैकुलेट को कलेक्ट करते हैं. ओके, और स्पर्म को हम सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम द सेमिनल फ्लूइड. ओके,
एंड उसको हम क्या करते हैं, कैपेसिटेट करते हैं आर्टिफिशियली, उसको क्या करते हैं, कैपेसिटेट करते हैं। ओके, कैपेसिटेशन अल्टीमेटली क्या है, ये स्पर्म को क्या करता है, स्पर्म अल्टीमेटली यू कैन से स्पर्म जो बोलते हैं ना मैच्योर, जो अल्टीमेटली स्पर्म मैच्योर ही रहने वाला है, लेकिन स्पर्म कैपेसिटेशन अल्टीमेटली रिफर विद द मैच्योरेशन और यू कैन से द ऑफ स्पर्म। ओके, द कैपेसिटेशन हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली कैपेसिटेशन करते हैं। ओके, जो नॉर्मली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैपेसिटेशन होता है, वहाँ पे जो भी आप जानते हो कि कैपेसिटेशन मतलब क्या होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन जो भी पर्टिकुलर जो प्रोटीन है इनके बीच में रिएक्शन होता है। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। ओके, तो कैपेसिटेशन हम आर्टिफिशियली करते हैं बाय एक्सपोजर टू आयनिक सोल्यूशन। ओके, तो हमने क्या देखा थर्ड पॉइंट में कि इजाकुलेट को कलेक्ट किया बाय मैस्टरबेशन और बाय वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, एंड उसमें से जो हमारा इजाकुलेट होगा, ओके, उस पर्टिकुलर सेमिनल फ्लूइड में से हम क्या करते हैं, स्पर्म को बाहर निकालते हैं। ओके, सेपरेट करते हैं और कैपेसिटेट करते हैं उसको आर्टिफिशियली बाय एक्सपोजर टू द आयनिक सोल्यूशन। ओके, अभी फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा गया है, द ओवोसाइट्स आर प्लेस इन द कल्चर मीडियम एंड कैपेसिटेटेड जो स्पर्म रहता है ना उसको हम एडेड कर देते हैं। ओके, जैसे ही कैपेसिटेशन होता है एक पर्टिकुलर स्पर्म का आर्टिफिशियल, जैसे ही कैपेसिटेशन डन होता है, हम इमीडिएटली क्या करते हैं, एक ओवोसाइट आर प्लेस इन द कल्चर मीडियम एंड कैपेसिटेटेड स्पर्म आर एडेड टू द इमीडिएटली इन द कल्चर मीडियम ऑफ और यू कैन से द ओवोसाइट विच आर एडेड इन द कल्चर मीडियम। ओके, उन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। द ओवोसाइट एंड स्पर्म आर कल्चर टुगेदर, द क्लीवेज इज अलाउड टू प्रोसीड इन विट्रो। ओके, the cleavage is allowed to proceed in vitro till the 8 cell stage of the embryo। okay, तो अल्टीमेटली कल्चर मीडिया में डालने के बाद क्या होता है, वहाँ पे पेनिट्रेशन वगैरह होगा और वहाँ पे जाइगोट बनता है। वो जो जाइगोट होगा अल्टीमेटली जाइगोट बनने के बाद एक क्लीवेज एक प्रोसेस होती है जो कि फैलोपियन ट्यूब में रहता है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर होती है तो क्लीवेज एक जो प्रोसेस है ना, वो अल्टीमेटली ये इसको क्लीवेज मतलब क्या, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। ओके, तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज जिन्हें मोरुला बोलते हैं, 32 सेल स्टेज जिन्हें ब्लास्टुला बोलते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ सेल में क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ सेल ऐसे इंक्रीज होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। ओके, तो इज अलाउड टू प्रोसीड टिल 8 सेल स्टेज। ओके, 8 सेल स्टेज तक हम इसको अलाउ करते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, एटलीस्ट 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो हम क्या करते हैं, यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, क्यों 3 हम ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जो पर्टिकुलर जो सक्सेस रेट होती है ना इम्प्लांटेशन की, अगर 1-2 अगर मिस आउट भी हो जाते हैं या फिर 1-2 जो 8 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जो है अगर उसे पेनिट्रेशन या फिर यू से इम्प्लांटेशन अगर नहीं हुआ तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा अगर होगा तो उससे हो जाएगा। ओके, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मोर देन 1 क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियोज को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द यूट्रस टू डेवलप अ फुल टर्म फीटस। ओके, तो यूट्रस में हमने 8 सेल स्टेज में हमने क्या किया, 3 एम्ब्रियोज को प्लेस किया। ओके, आर प्लेस इन द यूट्रस बिकॉज ऑफ लो सक्सेस रेट ऑफ द इम्प्लांटेशन। द रिमेनिंग एम्ब्रियोज आर फ्रोजन फॉर फर्दर यूज इन द केस ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ IVF फेल टू कॉज प्रेगनेंसी। ओके, तो अल्टीमेटली जो भी कल्चर हम प्रिपेयर किया था हमने, ओके, उसको हम फ्रोज करते हैं। ओके, हम उसको फ्रोज़न कर देते हैं फॉर जो भी कल्चर में ग्रो करने के बाद जो हमने एम्ब्रियो जो प्रिपेयर होती है। ओके, तो उस एम्ब्रियो को हम फ्रोज़न कर देते हैं, उसको रख देते हैं। अगर फर्स्ट IVF अगर ये फेल हो जाता है तो फर्दर हम अगेन वो पर्टिकुलर फ्रोज़न किया हुआ जो हमारा एम्ब्रियो है हम अगेन उसको इम्प्लांट कर सकते हैं। ओके, आपको एक चीज़ क्या याद रखना है यहाँ पे, वॉट यू हैव टू रिमेंबर, जो ओवोसाइट होता है ना, IVF ऑफ ओवोसाइट एंड ट्रांसफर फॉर क्लीविंग जाइगोट इनटू द यूट्रस हैव प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी वुमेन हु आर स्टेराइल ड्यू टू द ट्यूबल ओक्लूजन। ओके, यानी कि स्टेराइल मदर होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। यही इसका क्या है, बेनिफिट है हमारे ART थेरेपी का। ओके, यानी कि एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का अल्टीमेटली क्या है, हमारा एम है। ओके, सरोगेट मदर अल्टीमेटली ये क्या है, सरोगेट अल्टीमेटली मदर उन्हें हम बोल देंगे जो कि अल्टीमेटली एक अदर मतलब एक
2 वुमेन इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं एक मदर होने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी होने के लिए 2 मदर या फिर 2 यहाँ पे लेडी अल्टीमेटली इनमें आते हैं। ओके, तो सम वुमेन हैव अ नॉर्मल ओवरीज एंड प्रोड्यूस मैच्योर ओवोसाइट्स बट आर अनेबल टू बिकम प्रेग्नेंट। ओके, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उनका ओवुलेशन बराबर होता है, ओवरीज बराबर हैं, दे प्रोड्यूस द नॉर्मल ओवोसाइट्स। ओके, बट ड्यू टू अजेनेसिस ऑफ यूट्रस और ड्यू टू some congenital anomalies of the uterus, or you can say some structural deformities of the uterus, okay, biadelphous, you can say uniadelphous, okay, cornuate, ऐसे बहुत सारे डिफॉर्मिटीज़ है यूट्रस के। ओके, तो वो अगर होते हैं या फिर हिस्टेरेक्टोमी है और फीमेल को अगर प्रेगनेंसी चाहिए, फीमेल को बेबी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, IVF may be performed and the embryo are transferred to another woman's uterus। ओके, यानी कि एम्ब्रियो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर मदर से ही क्या होगा, जिसके पास यूट्रस बराबर नहीं है या जिसके पास कंजेनिटल एनोमलीज हैं, उस पर्टिकुलर मदर के हम ओवा को लेते हैं। ओके, और उसके मेल पार्टनर से हम क्या करते हैं, स्पर्म को लेते हैं। दोनों को कल्चर करने के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट को क्लीवेज करने के बाद हम क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो को अल्टीमेटली किसी दूसरे, ओके, यानी कि जो मेल पार्टनर है उसके किसी दूसरे फीमेल के हम क्या करते हैं, जिसका यूट्रस बराबर होगा, उसमें हम क्या करते हैं, उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, और आफ्टर प्री ट्रीटमेंट विद प्रोजेस्टेरोन, ओके, फॉर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। ओके, तो अल्टीमेटली अनदर वुमेन में यूट्रस में, अनदर वुमेन्स के यूट्रस में डालने से पहले वी आर प्री ट्रीटमेंट विद प्रोजेस्टेरोन। ओके, आफ्टर प्री ट्रीटमेंट विद प्रोजेस्टेरोन इनिशियली हम पहले करते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अल्टीमेटली वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर अंदर जाएगा एक पर्टिकुलर जिसके अंदर हम इम्प्लांट करना चाहते हैं। ओके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से पहले हम उनको पहले इन्फ्यूज़ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और प्रॉपर प्रेगनेंसी के लिए वो सूटेबल है या नहीं है उनको हम पहले फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आफ्टर प्री ट्रीटमेंट विद द प्रोजेस्टेरोन हम क्या करते हैं, वुमेन्स के यूट्रस में प्रेगनेंसी होने के लिए डाल देते हैं। ओके, फॉर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। ओके, तो अल्टीमेटली ये क्या, इन्हें बोलते हैं, ये जो मदर अभी बनेगी, ओके, यानी कि ये प्रेग्नेंट जो मदर है इनको हम क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर बोलेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने देखा कि IVF क्या होता है, और IVF करने के लिए जो अलग अलग जो स्टेप्स हैं। ओके, क्लीवेज होता है, जाइगोट के बाद क्लीवेज, और क्लीवेज में 8 सेल स्टेज जो भी है अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर आवर टुडेज क्लास। ओके, यहाँ पे हमने जस्ट IVF का क्लिनिकल कोरिलेशन देखा विद डिफरेंट पॉइंट्स। Let's see the IVF step in a graphical form, or you can say in a image form। okay, तो अल्टीमेटली मैंने आपको अलग अलग स्टेप्स बताया जो कि IVF में हम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप रहता है, हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी टू प्रोड्यूस द मैच्योर फॉलिकल। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन। ओके, आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं मदर के ब्लड के अंदर, और उससे क्या होता है कि उसको पिट्यूटरी ग्लैंड में वहाँ पे उसको स्टिमुलेशन जाता है, और वहाँ से जो भी कुछ सीक्रेट वगैरह जो भी कुछ होगा, ओके, वो वहाँ पे सीक्रेट होता है, FSH वगैरह सीक्रेट होता है, और उससे क्या होता है अल्टीमेटली ओवरी में वहाँ पे ओवेरियन जो फॉलिकल्स होंगे उनका मैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी टू प्रोड्यूस अ मैच्योर फॉलिकल। देन सेकेंड स्टेप में क्या रहता है कि कलेक्शन ऑफ ओवोसाइट्स फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल। ओके, हम क्या सेकंड में क्या करते हैं, जो मैच्योर जो ओवेरियन फॉलिकल है ना, उसको हम ऐसे मतलब नंबर ऑफ जो मैच्योर जो ग्राफिन फॉलिकल होंगे उनको हम कलेक्ट करते हैं। ओके, कलेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या रहता है, अभी ओवम या फिर ओवोसाइट, मैच्योर ओवोसाइट कलेक्ट कर लिया, अभी मेल पार्टनर को इजैकुलेट करने हमें बोलना है बाय मैस्टरबेशन या फिर बाय वॉचिंग वेरियस काइंड ऑफ वीडियो। ओके, हम क्या करते हैं, उसको वॉशरूम में उसको अपना सीमेन निकालने के लिए बोलते हैं। ओके, जो उसका जो इजैकुलेट है उसको निकालने के लिए बोलते हैं, और उसके इजैकुलेट में से उसके इजैकुलेट में से हम क्या करते हैं, उसके स्पर्म को निकालते हैं। स्पर्म को निकालने के बाद हम आर्टिफिशियली उसको कैपेसिटेट करते हैं। ओके, आर्टिफिशियली कैपेसिटेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ये देखिए, कलेक्शन ऑफ स्पर्म एंड देयर कैपेसिटेशन थर्ड स्टेप में रहता है। फोर्थ स्टेप में अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, ओके, ये फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ओवोसाइट था, मैच्योर जो ओवोसाइट था, उसको हम अल्टीमेटली कल्चर मीडियम में दोनों रख देते हैं, यानी कि मैच्योर ओवोसाइट
और हमारा जो कैपेसिटेड जो स्पर्म है, आर्टिफिशियली कैपेसिटेड जो स्पर्म है, ये दोनों को हम साथ में रख देते हैं। ओके, साथ में कल्चर मीडियम में साथ में रख देने के बाद ये अल्टीमेटली कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, ऐसे नंबर ऑफ अगर ओवोसाइट रहेगा, नंबर ऑफ स्पर्म रहेगा, तो नंबर ऑफ यहाँ पे क्लीव्ड जाइगोट बनेगा, नंबर ऑफ यहाँ पे जो 8 सेल स्टेजेस हैं ऑफ पर्टिकुलर जाइगोट, ये प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो क्लीवेज ऑफ जाइगोट इन कल्चर मीडियम अंटिल 8 सेल स्टेज। ओके, और अल्टीमेटली ये 8 सेल स्टेज वाले जो एम्ब्रियोज हैं, इनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एटलीस्ट 3 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो इन द यूट्राइन कैविटी। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ एटलीस्ट 3 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो इन द यूट्राइन कैविटी। तो आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं यूट्रस के अंदर। क्यों 3 लिया हमने, क्योंकि जो फेलर होती है फेलर की चांसेस थोड़ा सा रेयर हाई रहता है। ओके, तो यूट्राइन कैविटी और कैथेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं एक पर्टिकुलर यूट्रस में। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ओके।